हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये उन बच्चों के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए है जो बहुत टाइम से ये परेशान रहते हैं कि सर अगर हम एनआईओएस से एडमिशन बच्चे का कराते हैं, 10वीं और 12वीं एनआईओएस बोर्ड से कराते हैं, क्या उसकी मान्यता उतनी ही होगी जितनी कि सीबीएसई की। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने में यहाँ पर आया हूँ। चैनल में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। सबसे पहला सवाल कि एनआईओएस बोर्ड क्या है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि एनआईओएस बोर्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मतलब कि ये भारत में मौजूद अन्य सेंटर जैसे कि आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है, ठीक है, उन्हीं बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की तरह या उन्हीं नेशनल बोर्ड की तरह ये भी एक बोर्ड है जिसे हम ओपन बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, या ओपन स्कूलिंग के नाम से इसे जानते हैं। एनआईओएस बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 3 नवंबर 1989, मतलब 1989 में, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो है आपका नोएडा के अंदर, ठीक है, नोएडा सेक्टर 62 में एनआईओएस का हेड ऑफिस है। तो एनआईओएस भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, और इंडिया की सबसे बड़ी ओपन बोर्ड जो अगर हम बात करते हैं संस्था है तो वो एनआईओएस है। मेरी बात समझे। अब आता है दूसरा सवाल कि एनआईओएस बोर्ड क्या करती है। तो स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि एनआईओएस बोर्ड भी अन्य बोर्ड संस्थाओं की तरह ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नियम अनुसार एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। एनआईओएस ओपन बोर्ड कहलाती है, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति एनआईओएस बोर्ड का एग्जाम का फॉर्म भर के अपना पेपर दे सकता है और अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 6ठी क्लास पढ़ी थी फिर छोड़ दिया, अब उसे टाइम हो गया तो वो 7वीं 8वीं 9वीं तो नहीं कर सकता, तो अगर वो चाहता है डायरेक्ट 10वीं करना और 10वीं के बाद डायरेक्ट चाहता है वो 12वीं करना तो वो कर सकता है। ये एनआईओएस बोर्ड का फायदा है। अन्य बोर्ड संस्थाओं में परीक्षा देने से पहले उनकी पिछली कक्षाओं को पास करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं सीबीएसई से 10वीं करना चाहता हूँ तो मेरे पास 9वीं क्लास का रिजल्ट होना चाहिए और उन सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 12वीं करनी है तो मुझे 11वीं क्लियर करनी पड़ेगी और 11वीं के सभी सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी मैं सीबीएसई से क्या 12th कर सकता हूँ। लेकिन एनआईओएस में ऐसा नहीं है। अगर आपने 9वीं नहीं करी है, 8वीं करी है तो आप डायरेक्ट 10वीं कर सकते हैं। 10वीं करने के बाद आपने 11वीं नहीं करी तो आप 12वीं कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि 12वीं करने के लिए एनआईओएस से आपको 10वीं में पास होना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो आप एनआईओएस बोर्ड से पास हुए हो 10वीं में, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से पास हुए हो या आईसीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पास हुए हो, तो पहले आपको अपने पिछली क्लासेस को पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना 12th का पेपर दे सकते हो, मतलब 10वीं के बेस पर 12th दे सकते हो, उसमें 11th करने की जरूरत नहीं होती। बात समझ आ रही है। अब आता है तीसरा सवाल कि एनआईओएस बोर्ड एक्चुअल में किसके लिए बेटर है, कौन लोग एनआईओएस से ज्यादातर पेपर को कंडक्ट कराते हैं या अपने एग्जाम देते हैं। तो एक्चुअल में एनआईओएस बोर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनका घर स्कूल से दूर है या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, मतलब अपने पैसों के कमी के कारण वो स्कूल की फीस वगैरह भर नहीं सकते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह वो नहीं ले सकते हैं या ट्यूशन फीस वो जमा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर वो नहीं जा पाते हैं या उनका बॉडी मतलब वर्किंग नहीं है, हैंडीकैप है, अगर वो चाहते हैं अपने घर पे करना, अपने 10वीं और 12वीं कंप्लीट करना, तो ये बोर्ड उन लोगों के लिए है। दूसरा, इस बोर्ड में ज्यादातर बच्चे उन बच्चों ने भी एडमिशन लिया, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 9th में फेल हो गया, ठीक है, 8th में फेल हो गया या बहुत टाइम पहले उसने अपनी 6 क्लास क्लियर की थी लेकिन 7th नहीं कर पाया, 8th नहीं कर पाया, 9th नहीं कर पाया और उसका टाइम ज़्यादा हो गया, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो चाहता है कि मैं अपनी 10वीं दोबारा से कर लूँ, तो एनआईओएस बोर्ड उनके लिए है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने सीबीएसई से 10वीं करी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 2-3 साल गैप हो गए, अब वो चाहते हैं कि मैं 12वीं कर लूँ एनआईओएस बोर्ड से, तो ये एनआईओएस बोर्ड उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल जाना नहीं चाहते, ठीक है। आते बात कि क्या एनआईओएस बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं कराता है? नहीं, 10वीं 12वीं के अलावा एनआईओएस बोर्ड में डीएलएड भी होता है। डीएलएड उन लोगों के लिए है जो मतलब किसी स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए डीएलएड भी जो प्रोग्राम है वो एनआईओएस प्रोवाइड कराता है। तो 10वीं यहाँ से आप कर सकते हैं, 12वीं यहाँ से कर सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है चौथी बात, ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम बात करते हैं एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई की, कि सीबीएसई बेटर है या एनआईओएस, तो उसके लिए क्या सोचोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम एनआईओएस और सीबीएसई को कंपेयर करते हैं तो दोनों बोर्ड सेम मतलब एक जैसी मान्यता रखते हैं, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर
किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट सब्जेक्ट के अंदर या किस सिलेबस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईओएस से, ठीक वैसे ही जैसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट लेते हैं। हाँ, दोनों में फर्क है, दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि सीबीएसई में आपको रेगुलर स्कूलिंग करनी होती है, लगातार स्कूल जाना होता है, बट एनआईओएस में आपको स्कूल नहीं जाना होता। मतलब आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही जाना पड़ेगा, मतलब जब आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। इसमें रेगुलर स्कूलिंग नहीं करनी होती। दूसरा, सीबीएसई में जैसे आपको बुक्स वगैरह लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, यहाँ पर एनआईओएस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एनआईओएस की बुक्स भी फ्री प्रोवाइड कराती है। तो ये फायदा है एनआईओएस से। तो दोनों की मान्यता सेम है, दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों एक ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जो सीबीएसई वाले कर सकते हैं वो एनआईओएस वाले कर सकते हैं। बस फर्क एक है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को रेगुलर जाना होगा और एनआईओएस वाले को रेगुलर नहीं जाना होगा। सीबीएसई वाले को 10वीं करने के लिए 9वीं क्लास को पास करना होगा, 12वीं करने के लिए 11वीं क्लास को पास करना होगा, लेकिन एनआईओएस में ऐसा नहीं है। अगर आप 8वीं पास भी हैं तो बिना 9वीं किए, बिना 9th किए आप 10वीं का एग्जाम दे सकते हैं, बिना 11th का एग्जाम दिए आप 12th का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें एनआईओएस से जुड़ी हुई। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं या और भी सवाल हैं, कुछ पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईओएस से और उसका प्रोसेस क्या होता है वो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसी नई और अच्छी वीडियो के साथ और जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।